नाजरीन 120 अफराद के कातिल, हाथी दांत और संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करने वाले इंडिया के बदनाम जमाना डाकू वीरप्पन ने 80 की दहाई से लेकर नई सदी की शुरुआत तक तमिलनाडु और कर्नाटक की हुकूमतों के नाकों चने चबवाए। वीरप्पन के हाथ जिन शख्सियात के खून से रंगे थे उनमें 44 पुलिस और फॉरेस्ट अफसर शामिल हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने 1000 हाथियों के दांत हासिल करने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया और हजारों संदल के दरख्त काटकर लाखों टन लकड़ी गैर कानूनी तरीके से बेच दी, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए थी। वीरप्पन बदनाम जमाना इंडियन डाकू और शिकारी थे जो सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ के जंगलात और आसपास के इलाकों में वारदात करते थे। ये इलाका जनूबी इंडिया के रियासतों कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तक फैला हुआ था। उनकी सरगर्मियां बुनियादी तौर पर उन रियासतों के घने जंगलात और दूर दराज इलाकों तक मरकूज थी। वो गालों तक फैली अपनी बड़ी बड़ी मूछों की वजह से भी मुनफरद पहचान रखते थे और अखबार में उनकी तस्वीर शाया होने के बाद कई मर्दों ने उनके इस स्टाइल को अपनाया था। वीरप्पन तकरीबन 3 दहाइयों तक सरगर्म रहे। उन्होंने उन जंगलों के मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। वो संदल की लकड़ी, हाथी दांत और जंगली हयात की स्मगलिंग के साथ साथ अगवा और कत्ल में भी मुलव्वस रहे। घने जंगलों और नाहमवार इलाकों में बासानी रहने की सलाहियत रखने की वजह से कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। लोग कहते हैं कि उनके लिए जंगल में चलना ऐसा सहल था जैसे कोई भी शख्स नींद में अपने बिस्तर से उठकर रात को बाथरूम आराम से पहुंच जाता है। तमिलनाडु में बहुत से लोग उसको जंगल का देवता मानते थे और फरिश्ता करार देते थे क्योंकि वो उन लोगों की मदद भी किया करता था। वीरप्पन के वहशीपन का ये आलम था कि उसने जंगलात के एक अफसर श्रीनिवास को अगवा करके उसका सर कलम किया और फिर उसके सर के साथ अपने साथियों से मिलकर फुटबॉल खेला था। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके सर पर करोड़ों का इनाम रखा था, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो कभी उनके हाथ नहीं लगा। वीरप्पन ने 38 साल की उम्र में एक 15 साल की लड़की मथु लक्ष्मी से शादी की थी, जिससे उसकी 3 बेटियां हुईं। 1993 में वीरप्पन को जब पहली बेटी की पैदाइश हुई तो उन दिनों वो अपने साथियों के साथ जंगलात में रहता था और रात के सन्नाटे में बच्चे की रोने की आवाज चूंकि बहुत ज्यादा और दूर तक सुनाई देती है और इस आवाज की वजह से एक बार वीरप्पन पुलिस के हाथों पकड़ा जाने के करीब था, लेकिन बच गया और फिर उसने खुद अपनी नवमौलूद बच्ची का गला घोंट कर कर्नाटका के जंगलात में दफन कर दिया था। बहुत मेहनत, प्लानिंग और सालों के इंतजार के बाद बालाखर पुलिस ने उस सफाक इंसान को उस वक्त घेर लिया जब वो अपने 2 साथियों के साथ भेस बदल कर किसी एम्बुलेंस में आंखों का इलाज करवाने अस्पताल जा रहा था। पुलिस ने उसकी गाड़ी पर AK-47 से 338 राउंड फायर किए और वीरप्पन 52 साल की उम्र में इस मुकाबले में मारा गया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और अमेजिंग ट्रुथ के साथ। अपने मेजबान BSC को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।